हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम फैक्ट में। अगर आप भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हिंदी से 50 क्वेश्चन यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए थे उसमें हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से पूछे गए थे, कैसे पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको हिंदी में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और कहाँ से कितने क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी वहीं से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 का जो पेपर हुआ था यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, मेरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे तित जाऊं। तो ये जो रचना है ये आपसे पूछा जाएगा। इसी प्रकार आपको और भी कोई पंक्ति दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से ये किसकी रचना है या किसकी पंक्ति है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर है कबीर। अब मैं आपके लिए इससे नेक्स्ट वीडियो में ये जितनी भी इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती रहती हैं और वहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं कबीर दास की, रहीम, तुलसीदास की एंड सूरदास की जितनी भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं सभी को यहाँ पर लेकर के आऊँगा। सो गाइज, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है अपना, निम्न में से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। अब यहाँ आपको विलोम पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप देख पा रहे हैं कि गुण का दोष होता है विलोम, पाप का पुण्य होता है, न्यून का अधिक होता है, और बृहद का ये विशाल नहीं होता है ना। क्योंकि बृहद, विशाल, ये इसका विलोम नहीं होता है क्योंकि ये इसका पर्यायवाची है। बृहद, विशाल या फिर बड़ा, है ना, ये इस प्रकार का ये इसका पर्यायवाची दिया है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि ये नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ये जो छ है ये का प्लस सा से मिलकर के बना होता है ना। त्रा ता प्लस रा से मिलकर के बना होता है और ज्ञा जा प्लस यहाँ से मिलकर के बना होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 है। ये क्वेश्चन तत्सम तद्भव से आया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा तत्सम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये तत्सम है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत वाले होते हैं, है ना, जो संस्कृत के हैं वो तत्सम होते हैं। और तद्भव कौन से होते हैं? जो हिंदी के हैं होते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना। तो इसका जो अर्थ है वो क्या होगा? यहाँ पर अर्थ पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है बिना प्रयास प्राप्ति, अंधे के हाथ बटेर लगना। एक प्रकार से कह सकते हैं कि तुक्का, है ना, तुक्के के आधार पर जो मिल जाता है। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? तो ये क्वेश्चन मुहावरा से आया हुआ है। और मुहावरे के 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप कोई भी यूपी बीएड का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे उसमें 2 से 3 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों पर ही हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये वर्णमाला से है, तालब व्यंजन है। तो आपको बताना है कि तालब व्यंजन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है ना। चलिए, इसी प्रकार मैं 2012 से लेकर 2020 तक जितने भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उन सभी को यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ।
सो आप पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपी बीएड का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट सीट उनको मिल सके, है ना। चलिए, या फिर जो देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी देख सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन नंबर 62 है, राम घर गया उसने माँ को देखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये कह रहा है कि संयुक्त वाक्य बनेगा, आपको संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कह रहा है ना। संयुक्त वाक्य में ये जो विराम लगा हुआ है ना, ये हट जाएगा और ये बनेगा। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? जब आप वाक्य के बारे में पढ़ेंगे तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, है ना। तो इस पर मैं स्पेशल क्लास लाऊंगा। अभी केवल मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ और दिखा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, है ना। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैं इसमें अभी डिस्कस नहीं कर सकता ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। इसके बाद जब इस पर क्लास लेंगे तो वारी वारी हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन देखो कहाँ से आया हुआ है। इसका राइट आंसर है डी। इसमें दिया है हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये मात्राएं होती हैं 28 और गीतिका में होती हैं 26। इसी प्रकार 24 मात्राएं किस में होती हैं? आप रोला पढ़ेंगे तो रोला में, है ना। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? छंद। जब आप छंद चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ना, छंद से ये क्वेश्चन आया हुआ है। छंद से इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख पाएंगे। चलिए, तो आपको छंद बहुत अच्छे से कर लेना है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी प्रकार आपको अलंकार भी कर लेना, ये अलंकार से क्वेश्चन आया हुआ है ना। चलिए, अब बर्तनी से क्वेश्चन कितने आए हैं? देखो, आप देख पा रहे हैं बर्तनी से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 65 एंड 66। लेकिन मैं अगर बात करूं तो इससे पहले वाला जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी से बर्तनी से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। चलिए, तो आपको बर्तनी अच्छा लेना है। चलिए, इसका राइट आंसर आपको पता है ऑप्शन ए, और ये कई बार पूछा गया है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ से आप विलोम शब्द को देख पाएंगे। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका था विलोम वाला, हम देख चुके हैं। चलिए, तो ये देखो क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन विलोम से हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जब 2021 का पेपर देने जाओगे, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले वाले और जो आने वाले 2013-14 में हुए हैं उसमें 4 से 5 क्वेश्चन विलोम से ही आए हुए हैं। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये भी विलोम से ही क्वेश्चन है, तो आप देख लें। चलिए, ये भी विलोम से ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप विलोम को अच्छे से कर जाइए, है ना। चलिए, बाद में हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि केवल ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए, पर्यायवाची। पर्यायवाची तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे पर्यायवाची से ही। चलिए, संधि से 2 क्वेश्चन आना ही आना है ना। पवन में कौन सी संधि है? चलिए आप बताइए। अयादि संधि है। इसकी मैं संधि की आपके लिए ऐसी ट्रिक लाने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक लाने वाला हूँ कि किसी के पास भी ये ट्रिक नहीं होगी। आप देख करके ही, केवल देख करके ही बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। अगर विसर्ग संधि या व्यंजन संधि भी हुई स्वर संधियों के अलावा, तो आप एकदम उसको देख करके ही पहचान सकते हैं। तो चलिए, जब मैं लाऊंगा तो आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये विसर्ग संधि से क्वेश्चन आया हुआ है, तो विसर्ग संधि के लिए मैं ऐसी ट्रिक आपके लिए लाऊंगा, ऐसी ट्रिक लाऊंगा कि आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। नीरस, जब आप नीरस को तोड़ेंगे तो इसका होगा नी प्लस रस, ये लिखा हुआ है इसका राइट आंसर। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो देखने में प्रिय है उसको क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। चलिए, और ये सारे क्वेश्चन 2012 जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और हिंदी से आपको पता होगा 50 क्वेश्चन आते हैं। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन तत्सम तद्भव से आया हुआ है, देख लें आप इसका राइट आंसर नीचे। सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको इसमें मैं इंक्लूड करा रहा हूं, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन रस से आया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव से 4 क्वेश्चन आना है, तो आप तत्सम तद्भव को अच्छे तरीके से कर जाइए। चलिए, ये क्वेश्चन देखो, ये भरने के लिए आया और 2 क्वेश्चन भरने के लिए भी आएंगे आपके लिए। चलिए, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो भरने के लिए आया है ना, डॉट दिए हैं। चलिए, समास के 3 से 4 क्वेश्चन आना है। चलिए, चक्रपाणी ये समास आया हुआ है ना, चक्र है जिसके हाथों में, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 देखें आप, मीरा जोर से हंसी, इसमें कौन सी क्रिया है, ये क्रिया पूछ लिया है आपसे, तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है सामने, अकर्मक क्रिया है इसमें। चलिए, चिन्ह देखो, जो भी हिंदी में जो चिन्ह यूज होते हैं, है ना, विराम चिन्ह कौन से हैं, योजक चिन्ह कौन से हैं, लागू चिन्ह, इन सभी के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। सो चलिए, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो गाइस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन शुद्ध वाक्य से आया हुआ है, खड़ी बोली, ये भाषा से, जब आप भाषा के बारे में पढ़ेंगे हिंदी में, ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, शब्दों के बारे में आप जानेंगे, जो आप शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, या काव्य शास्त्री के आधार पर जो भी शब्द होते हैं, उन सभी के बारे में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। चलिए, अभी अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मुहावरा से आया हुआ है, तो मुहावरे से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन अलंकार से आया हुआ है, ये क्वेश्चन रचना से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो तो वहाँ पर 5 क्वेश्चन रचना से आने वाले हैं, और सभी मैं रचना की एक लिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है वो ही मैं यहाँ पे लाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, है ना। चलिए, और कहाँ से बनने वाले हैं सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें दिया है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। चलिए, जैसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है, तो आपको बताना है ये क्या है। ये एक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, सूरदास के बारे में, कबीरदास, रहीमदास और तुलसीदास के बारे में आप इनके परिचय पर एक सरसरी नज़र डाल लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। चलिए, छंद से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको पता होगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो आपका छंद से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो आपको पता होगा, जब गति किसको कहते हैं, जब आप किसी पंक्ति को पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं गति, और जहाँ पर विराम होता है उसको कहते हैं यति, जहाँ पर आपको रुकना होता है ना। तुक, तुक क्या होता है, तुक होता है जब आप कोई पंक्ति पढ़े हो, जब आप कोई पंक्ति पढ़े हो यानी कि पढ़ते हो, तो लास्ट में यहाँ पर और यहाँ पर जो सेम आवाज़ आती है, सेम वॉल्यूम की जो आवाज़ होती है अपने जो मुंह द्वारा, जो हम किसी पंक्ति को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर तुक होता है ना। चिन्ह से क्वेश्चन है, ये चिन्ह से, तो चिन्ह से 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमरस क्या है, तो बताना है आपको कि अमरस क्या है। जब आप पढ़ेंगे तो ये संचारी भाव का है ना। जब आप रस के प्रकार भेद पढ़ेंगे, भेद, तो भेद 4 प्रकार के होते हैं। एक विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है ना।
तो अनुभाव होता है, विभाव होता है, संचारी भाव होता है। तो उसी में आप संचारी भाव के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे, है ना। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, कबीरदास की भाषा कौन सी है? चलिए ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कारक से आया हुआ है, ये क्वेश्चन वाक्य से आया हुआ है, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन वाक्य से आया था कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और साधारण वाक्य। चलिए तो ये जो हिंदी से जो क्वेश्चन थे यानी कि 50 क्वेश्चन, उसको अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो 2012 में जो पेपर हुआ था, सेकंड पेपर, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र, और यहाँ से द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से होते हैं एंड 50 क्वेश्चन जीएस से होते हैं। और अगर आप पर आर्ट है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप साइंस साइड से यूपी बीएड करना चाहते हो तो साइंस साइड के साइंस के आए थे उनको भी मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। सो